मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करें, अन्यथा आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप भी महादेव जी को चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखना मत भूलना। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी तुम्हें लेकर इस रिश्ते को लेकर बहुत भ्रमित था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसका दिल इतना पत्थर का हो गया था कि वह तुम्हारी भावनाओं को, तुम्हारे प्रेम को और तुमको भी महसूस ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे तुम्हें देख ही रहे थे कि वह तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ रहा था, तुम्हें प्रेम नहीं दे पा रहा था, तुम्हारा ख्याल नहीं रख रहा था, हर समय तुम पर गुस्सा करता रहता था, तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करता था। उसके दिल से निकलने वाली प्रेम की तरंगे बाधित हो गई थी जो तुम तक नहीं पहुंच पा रही थी, या तुम्हारे जो प्रेम की तिरंगे थे वह उस तक नहीं पहुंच पा रही थी, जिस कारण तुम दोनों को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था और तुम्हें भी लग रहा था कि इतना सब कुछ उसके लिए कर रहा हूं, फिर भी उसे कुछ भी आपकी नजर क्यों नहीं आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, शुरू से ऐसा नहीं था। शुरू से तुम दोनों में बहुत प्रेम था एक दूसरे पर, तुम दोनों जान छिड़क थे, किंतु कुछ समय पश्चात तुम्हारे प्रति धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलता चला गया। मेरे प्यारे बच्चे, तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हो और आज भी करते हो। तुम तो उसे हमेशा से प्रेम करते थे, किंतु वह कुछ समय के लिए भटक गया था, इसलिए वह तुम्हें इतना प्रेम नहीं दे पा रहा था, किंतु अतीत में तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, तुम्हारा रिश्ता बहुत मजबूत भी था, तुम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे, तुम दोनों एक दूसरे से बहुत बातें किया करते थे, एक दूसरे से अपने दिलों की बातें साझा करते रहते थे, रात रात भर बहुत बातें करते थे। बातें करते करते कब सुबह हो जाती थी तुम्हें कभी पता ही नहीं चलता था। मेरे प्यारे बच्चे, तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ एक अच्छा खासा समय बिताया है, इसलिए तुम आज भी उसे बहुत प्रेम करते हो, उसके बिना नहीं रह पाते हो और इसलिए आज भी उसका इंतजार बहुत बेसब्र से करते रहते हो। कितना कुछ हो गया, फिर भी तुम दोनों का रिश्ता आज भी उतना ही मजबूत है। भले बात ना हो, भले तुम दोनों में दूरियां हो, किंतु फिर भी दिल एक दूसरे से तुम दोनों का जुड़ा हुआ है और इसलिए तुम दोनों ही अपने अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आजकल उसकी रातें केवल दुख भरी गुजर रहे हैं, उसे रात भर नींद नहीं आती, उसे ऐसा लग रहा है कि यह रिश्ता अब समाप्त हो गया है। तुम्हारा प्रेमी अब कुछ ज्यादा ही सोचने लगा है तुम्हारे बारे में। पहले वह यह सोचता था कि कैसे उसके दिल में अपने लिए जगह बनाऊं, कैसे उसे मनाऊं, कैसे उसको फिर से पाप, ऐसी छोटी छोटी चीज सोच करता था वह तुम्हारे बारे में, लेकिन अब वह कुछ ऊपर तक सो रहा है, तुम्हारे बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। वह सोच रहा है कि कैसे उससे शादी करूं, कैसे उसे अपने पास लेकर आऊं, कैसे सब कुछ सही करूं, कैसे उसे फिर से रिश्ता बना लूं। और यह सब इसलिए हो पा रहा है मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि तुमने अपने ऊपर बहुत कार्य किया है, बदलाव किया है, तुम पहले से अधिक मजबूत हो गए हो। पहले जिस तरह उसके पीछे भागते रहते थे, अब तुमने भागना बंद कर दिया है। अब तुम उसे प्रकार से प्रतिक्रिया नहीं देते हो, क्योंकि उसने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, उसने तुमसे झूठ बोला है, तुम्हारा दिल भी तोड़ा है, इसलिए अब तुम उसकी चीजों का या उसकी बातों का प्रकार से प्रतिक्रिया नहीं देते जैसे पहले दिया करते थे। वह एक एक चीज को बहुत गौर से देख रहा है और महसूस कर रहा है कि तुम में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। मेरे प्यारे बच्चे, उसे सब कुछ सही करने के लिए पूरा समय दो, अपनी कीमत को समझने के लिए उसे समय दो, उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव मत डालो, यह मत सोचो कि वह जल्दी से तुम्हारे पास आ जाए, किसी प्रकार का तुमसे
वादा कर दे तुम्हारे साथ रहने लग जाए मेरे प्यारे बच्चे, उसे पूरी तरह से आजाद छोड़ दो। आज नहीं तो कल वह तुम्हारे पास लौटकर जरूर आएगा मेरे प्यारे बच्चे। वह जिस दौर से गुजर रहा है उसे बहुत सारी चीज समझ में ही नहीं आ रही हूं कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, और उस पर यदि तुम और दबाव बनाओगे तो सारी चीज बनने के बजाय बिगड़ती चली जाएगी मेरे प्यारे बच्चे। इस समय उसकी भावनाएं कुछ ऊपर नीचे हो रही है, तो वह कभी तुमसे प्रेम से बात करेगा, कभी तुम पर क्रोध करेगा, चिल्ला देगा, जिस कारण तुम फिर से दुखी हो जाओगे और उससे नाराज होकर बैठ जाओगे। वह खुद ही इतना परेशान है, तो फिर जब तुम्हें वह नहीं मनाएगा तो तुम फिर से खुद से नकारात्मक बातें करना शुरू कर दोगे और दिन प्रतिदिन पहले की बात नकारात्मक होते चले जाओगे। और जब तुम उसके विषय में नकारात्मक सोचने लगोगे तो वह भी तुम्हारे विषय में गलत ही सोचेगा, तो फिर वह ना चाहते हुए भी तुमसे दूर चला जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करो, अपने रुके हुए कार्यों को पूर्ण करो, स्वयं पर ध्यान दो, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो, खुद को आगे बढ़ाने के लिए वह सभी कार्य करो। दिन रात एक ही बात को सोचकर स्वयं की ऊर्जा को बर्बाद मत होने दो। इस ऊर्जा को ऐसी जगह लगाओ जहां पर तुम्हारी उन्नति हो सकती है, तुम्हारी वृद्धि हो सकती है। मेरे प्यारे बच्चे, संदेश को बीच में छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी ना करे, इसे पूरा अवश्य सुने मेरे प्यारे बच्चे। आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हें कुछ समझाने आए हैं। मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो और अपने जीवन में इसका अनुसरण करो, अन्यथा तुम बहुत बड़े संकट में पड़ जाओगे मेरे प्यारे बच्चे। बुरे कर्म का फल बुरा और अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है। मैं देख रहा हूं तुम्हारे मन में अनेकों विचार जन्म ले रहे हैं। क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या तुम पर अपनी अधिपति जमा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे। मैं जानता हूं आंख कान ही तुम क्रोध नहीं करते, किसी से नहीं करते, किंतु जब लोग अति करते हैं तो तुम उन्हें जवाब देने पर विवश हो जाते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें बहुत सब्र है, बहुत लंबे समय तक तुमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया। अपने महादेव जी के न्याय पर विश्वास रखो। कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है या तुमसे छल कर रहा है तो चिंतित ना हो, किसी के कर्मों का उचित फल केवल तुम्हारे महादेव जी ही दे सकते हैं। दूसरों की निंदा करके उसके प्रति प्रतिस्पर्धा रखकर तुम अपना मूल्य का क्यों घटा हो मेरे प्यारे बच्चे। बहुत बड़े उद्देश्य के साथ तुमने जन्म लिया है। तुम्हें व्यर्थ के लोग और व्यर्थ के कार्यों में नहीं उलझना, अपना समय बर्बाद मत करो। मैं जानता हूं कुछ लोग तुम्हें बहुत परेशान कर रहे हैं, वह पूरा प्रयास कर रहे हैं तुम्हें बर्बाद करने की, तुम्हें रुलाने की, किंतु फिर भी तुम समय का इंतजार करो और मौन रहो। उनकी योजनाएं निष्फल कर दूंगा, उनके सभी षड्यंत्र उन पर ही भारी पड़ेंगे। तुम देखना, उन्होंने जो कुछ किया तुम्हारे साथ उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाएंगे वह। तुम यह मत सोचना कि तुम्हारी तकलीफ कोई समझने वाला नहीं है। तुम्हारे मन की तिलमिलाहट मैं भली भांति समझता हूँ। मेरी दया पर विश्वास रखो मेरे प्रिय बच्चे, शुद्ध मन से अपने कर्म पथ पर चलो। वचन दे रहा हूँ, एक दिन व समय जरूर आएगा जब तुम्हारा शत्रु, तुम्हारे मित्र और तुम्हारे करीबी इस बात पर पछताएंगे कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार क्यों किया, तुम्हें परेशान क्यों किया। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे एहसास है तुम्हारी बेचैनी का। मैं जानता हूँ इस समय तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है। इस समय तुम्हें जो नहीं चाहिए वही हो रहा है। चारों ओर से निराशा ने तुम्हें घेर लिया। घबराओ नहीं, हर बुरी घटना बुरे के लिए नहीं होती। बहुत सारी घटनाएं तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती है। समझ लो तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, इसलिए तनाव मुक्त रहो। स्वयं को पहचानो, अपनी क्षमता को जानो। बहुत जल्द तुम्हारे कर्म तुम्हें जिंदगी का सबसे अनमोल उपहार देने वाले हैं। मेरी कृपा पर भरोसा रखो, तुम्हारा दिन मंगलमय हो। सच्चे मन से कहो ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।